हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो आपकी सेकंड बुक है विस्तास। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले मैं आपको लगभग इंग्लिश के हर एक टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुका हूँ। जिन बच्चों ने तक वो वीडियोस नहीं देखी, सिंपल डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा या फिर चैनल में जाकर के आप प्ले जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको सब देखने को मिल जाएगा। और सभी को बेस्ट विशेष है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी सेकंड बुक है विस्तास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उससे पहले मैं आपको यहाँ सिलेबस में दिखा दूँ कि विस्तास से आपके टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 8 नंबर का एक। ठीक है, मतलब एक नहीं, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपके शॉर्ट पूछे जाएंगे, यानी 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, मिलेंगे तो दो, बट दो में से आपको एक करना है जो कि लॉन्ग होगा, जो 4 नंबर का आएगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आप देखेंगे सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी भगवान आप सभी की मेहनत को देख ही रहे, रिजल्ट सभी का बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द थिंग्स एंड पर्सन्स ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क दैट चार्ली हैड सीन देयर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये। तो इसमें बच्चों सीधा सीधा जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये है कि चार्ली ने जो थर्ड लेवल था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का न्यूयॉर्क का, उसमें उसने कौन कौन सी चीजें देखी और किन किन लोगों को देखा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, उसके बारे में आपने यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टोरी क्या करना है, स्टोरी को जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं तो एक बार पूरी स्टोरी हिंदी में पढ़ लीजिएगा। बाकी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको तो स्टोरी वैसे ही समझ में सारी आ चुकी है, तो उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं पड़ता है। उनके लिए तो सीधा ये है कि चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मिल गया, बस इसका आंसर याद कर लेना है। बाकी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो एक बार स्टोरी हिंदी में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स और कुछ सेंटेंस आप खुद से बना करके लिखेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप एक एक चीज़ को याद करेंगे तो आपके पास याद करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो इसके आंसर को देखते हैं। इंट्रोडक्शन आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पे, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यू बोलने से, और अभी आपका बोर्ड एग्जाम है, मैं नहीं चाहता कि गला अभी खत्म हो जाए। क्योंकि कंटिन्यू हमने पहले 9th फिर 11th और 10th की तो कंटिन्यूस वीडियो आ रही है, 12th के भी लगभग सारे कंप्लीट करा दिए। तो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम देखेंगे यहाँ पे, उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जो लॉन्ग है इसके लिए आपको स्टोरी पूरी पढ़नी पड़ेगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को रोक करके एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है वाई डिड चार्ली डिसाइड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यानी उसने सबवे लेने का फैसला क्यों किया, वो आपको बताना है। चार्ली डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिकॉज इज वाज फास्टर देन द बस एज ही वाज ऑलरेडी लेट। यानी वो पहले ही लेट हो चुका था और उसको जल्दी पहुंचना था, इस वजह से उसने, और उसको पता था कि जो अ, क्या है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो, मतलब वहां से ट्रेन वगैरह जाती है, तो बस से जाने की अपेक्षा वो वहां से जल्दी पहुंच जाता। नेक्स्ट जो आपको आपने देखना है वो है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू इन द स्टोरी द थर्ड लेवल। और यहाँ पे क्या आपको समझ में आता है या किस और संकेत करती है जो आपकी ये थर्ड लेवल स्टोरी है। ठीक है, तो इसमें है द थर्ड लेवल रेफर्स टू एन एग्जिट अ वे ऑफ एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। और ये जो स्टोरी है एक आपको ऐसी जगह के बारे में बताती है जो वास्तव में है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है, बच्चों वो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग innocent animals to the uh, wilefulness of human beings. Who is the Tiger King? Why does he get that name? या टाइगर किंग कौन था और उसको वो नाम कैसे मिला था। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इसकी अगर आप स्टोरी पढ़ लेंगे तो भैया इसमें कुछ भी नहीं बचेगा लिखने के लिए, इजीली आप ट्रांसलेट करके लिख पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट। ठीक है, और अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो बहुत ही जानदार मजेदार स्टोरी है, किस तरह से वो लास्ट में मरता है और किस तरह से वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे राज्य की एक लड़की से शादी करता है। ठीक है, तो उसका आप स्टोरी पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल। जनरल एटीट्यूड कैसा रहता है ह्यूमंस लोगों का वाइल्ड एनिमल्स के प्रति। यह है द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स इज कॉलियस एंड क्रूल। दे हंट वाइल्ड एनिमल्स फॉर स्पोर्ट्स फूड एंड बिजनेस। यानी जो मनुष्य लोग हैं वो जानवरों को अपने खेलने के लिए, खाने के लिए और
व्यापार करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, हाउ हाउ इज ही आइडेंटिफाइड, यानी टाइगर किंग स्टोरी का हीरो कौन है और वो कैसे पहचाना जाता है या कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आंसर है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। राजा कौन, महाराजा प्रतिबंधपुरम का राजा ही हीरो है इस कहानी का। कौन सी कहानी, द टाइगर किंग। ही इज आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सता व्याघ्रा समाहारी महाराजा धीराज विश्वास भुवना सम्राट। ठीक है, सर जिलानी जंग जंग बहादुर। तो इतने नाम हैं जिससे वो जाना जाता है, यानी उसके ये इतने सारे नाम हैं। अब ये लास्ट वाला तो सर जिलानी जंग जंग बहादुर कतई जैर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज द ऑथर कॉल हर ट्रिप टू अंटार्कटिका अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, विच एक्सपेडिशंस डिड शी जॉइन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और 100% ये आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिलेगा। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन आप इसको वीडियो को रोक करके यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे पूरा कंक्लूजन दे रखा है और उसके बाद जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लॉन्ग है, थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा शॉर्ट है। व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, यानी अंटार्कटिका कैसे वो जगह, अंटार्कटिका क्यों ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर के पृथ्वी के वर्तमान भूत और भविष्य के बारे में हम जान सकते हैं। तो लॉन्ग है, इसको आपने देखना है। इंट्रोडक्शन, फिर रीजन। मेन है कि आप अगर स्टोरी हिंदी में समझ गए तो इसमें कुछ भी नहीं है लिखने जैसा, तो ये पूरा आप इसको वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों आपने देखना है वो है, व्हाट आर जियोफ ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपीडिशंस। आंसर है, हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर फ्यूचर जनरेशन, दे मस्ट गेट अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब लर्न एंड एक्ट। नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है वो है, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो। ये तो सेम अभी आपने देख लिया तो इसका आंसर आप लिख देंगे खुद से। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपने देखना है वो है, ये देखो दो क्वेश्चन है और दोनों सेम ही क्वेश्चन है, तो नीचे वाले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइस बिटवीन आवर रूल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एज सिटीजन्स विथ अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, डिस्कस विथ रेफरेंस टू द स्टोरी द एनिमी। तो द एनिमी की स्टोरी के आधार पर आपने बताना है कि आपके जीवन में कई ऐसे फैसले होते हैं जो आपको नियम कानूनों के खिलाफ भी लेने पड़ते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि जब एक सिपाही जख्मी हो जाता है तो किस तरह से दूसरे देश के लोग जहाँ पर वो जाता है और लोग उसका ध्यान में रखते हैं और लास्ट में उसको बचा करके उसके देश में भेज देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी स्टोरी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस स्टोरी से। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई डज डॉक्टर सैदाव सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर, यानी उन्होंने, एक तो देखो इसमें सीधा सीधा क्या पूछा है कि डॉक्टर सैदाव ने उस दुश्मन सेना दुश्मन सिपाही की जान क्यों बचाई। तो देखो डॉक्टर का जो मेन फर्ज होता है वो है जिंदगी को बचाना। ठीक है, वो ये नहीं, उसको ये नहीं देखना चाहिए कि वो दुश्मन है या दोस्त है, बट मेन है कि लाइफ बचाना चाहिए, जो डॉक्टर का धर्म है। द कंडक्ट ऑफ कोड ऑफ अ डॉक्टर रेजेस हिम अबव नैरो प्रिजस्टिस, ही operates the enemy soldiers, takes out the bullet and gives him shelter in his house. It is against the law to provide an enemy shelters in his house. Yet to doctor treats him as a patient and human beings. वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि उसने उसका ऑपरेशन किया और उसके उसमें से गोली जो थी उसको निकाली और उसको अपने घर पर रहने की जगह दी, जो कि उस मतलब नियम कानूनों के खिलाफ है। ठीक है, कि दुश्मन को अपने घर पर अपनी ही छत में रखना। तो बट उसका भी धर्म था कि डॉक्टर ने उसको एक पेशेंट की तरह ही उसको ट्रीट किया। नेक्स्ट जो आपने देखना है वो क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं, वेयर डिड सैदाव रिसीव हिज हायर एजुकेशन अ डॉक्टर एंड व्हाट डिड ही स्पेशलाइजेशन इन, यानी डॉक्टर सैदाव ने कहाँ से अपनी एजुकेशन ली डॉक्टर की और उसका स्पेशलाइजेशन जो खासियत थी, विशेषता थी, वो किस चीज़ में थी। सैदाव रिसीव्ड हिज हायर एजुकेशन एज अ डॉक्टर इन अमेरिका एंड ही स्पेशलाइज्ड इन सर्जरी एंड मेडिसिन। जो उनकी विशेषता थी या खासियत थी वो सर्जरी करने और दवाइयों में थी, और अमेरिका से उन्होंने अपनी स्टडी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मोरल इशू इज द रेज्ड इन द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी।
तो इसका आंसर हो जाएगा द मोरल इशू इज दैट पेरेंट्स शुड नॉट डिसाइड द कोर्स ऑफ देयर चिल्ड्रंस लाइफ। नेक्स्ट है हाउ डज जो वांट्स द स्टोरी टू एंड। जो स्टोरी को खत्म किस तरह से करना चाहता था। जो वांट्स दैट द स्टोरी बी हैंडेड इन द अनदर वे। शी वांट्स हर फादर टू टेल हर द स्टोरी दैट विजार्ड्स टूक हिज मैजिक वैंड एंड हिट दैट मम्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने देखना है व्हाई डज जैक इंसिस्ट दैट इट वाज द विजार्ड दैट वाज हिट एंड नॉट द मदर। आंसर है द विजार्ड डिड एन अनयूजुअल वर्क बाय चेंजिंग द बैड स्मेल ऑफ जैक skunk bad smell is an armor against his predators, so Jack insists that wizard was to be hit. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है हाउ डज मिस्टर लैम ओवरकम द फीलिंग ऑफ लर्नेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। मिस्टर लैम इज pragmatic. He undertakes meaningful activities which give his life some purpose and saves him from boredom and disappointments. और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज दैट डेरी डज नॉट लाइक बीइंग विद पीपल। डेरी हैज वन साइड ऑफ हिज फेस बर्न ही थिंक्स दैट पीपल विल डिसलाइक हिम। और देखो डेरी जो थी उसका एक तरफ से मुंह क्या था जला हुआ था, तो उसको लगता था कि कोई उसको पसंद नहीं करेगा, सब उसको नापसंद करेंगे। सो डेरी डज नॉट लाइक बीइंग विद पीपल, इसलिए वो लोगों के साथ या लोगों के सामने आने से डरती थी। नेक्स्ट और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग है, तो बच्चों इसको आपने देख लेना है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाई डू प्रिजन स्टाफ हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दोज इन कस्टडी इन द लेसन इवांस स्टाइल्स एंड ओ लेवल। तो इस पूरे का आंसर बच्चों आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवांस। इवांस किस तरह का व्यक्ति था। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखो अगर हम भी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल हमें भी थोड़ा सा मिलना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे बच्चों आप लोग पढ़ रहे हो तो इसका फ़ायदा आपको है, और ये है कि थोड़ा सा अगर आप लोग चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आने वाले टाइम में हमें भी इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप सभी को प्यार लाइफ टाइम के लिए मिलता रहेगा इस चैनल से। आपका अपना ही चैनल है तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा लाइफ टाइम तक। इसमें है कि किस तरह का व्यक्ति था। इवांस वाज एन अनयूजुअल एंड अ प्लेजेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। ही वाज नॉट वायलेंट बट ही वाज फर्स्ट अ कॉन्गेंटियल क्लिप्टोमेटिक क्लिप्टो मैकेनिक। ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल 3 times। उसने जेल को 3 बार तोड़ा था, खतरनाक था इवांस। सो दे कॉल्ड हिम इवांस द प्रेक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है ये है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, तो इसको देख लेते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस आर बेस्ड बाय जिटकालासा एंड बामा इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो किस तरह का एक्सपीरियंस था जिटकालासा और बामा का चाइल्डहुड यानी बचपन में, वो आपने यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन देख लेना है। जिटकालासाज एक्सपीरियंस, फिर दियर रिस्पॉन्सेज, फिर कंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है जो वो है what advice did Bama's brother give her so that she may overcome the humiliations of being born an untouchable? तो इसका आंसर है Bama's brother advised her to study with care, learn all she could, and always be ahead in her lessons to overcome the humiliations of being born an untouchable। और इसी के साथ बच्चों आपके इस जो आपकी बुक है विस्तास, इसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। अब बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है इतना अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छे परसेंटेज आपकी बोर्ड एग्जाम में बन जाएगी। और इसी के साथ आपके जो इंग्लिश के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और उनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आप लोगों ने एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना है, और सभी के लिए प्रे भी करूँगा कि सभी का जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से जाए। और कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में एनी टाइम पूछ सकते हैं। अगेन आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं उस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोगों से अलविदा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और एक चीज़ नहीं भूलेंगे क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।